हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बूम मशीन में। तो दोस्तों देखिए, आप जैसा कि देख पा रहे हैं पीछे टाटा हिटाची एक्सकेवेटर 210 LC सुपर प्लस। तो दोस्तों बीच में एयर ले लिया है, तो इसको हम लोग आज देखेंगे किस तरीके से एयर छुड़ाना है और स्टार्ट कैसे करेंगे ये देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलते हैं अब मशीन की ओर, देखते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हुआ है। अभी तो फ़िलहाल लग रहा है कि एयर ले लिया है, बट अब चेक करेंगे कि क्या हुआ है कि स्टार्ट होने रहा है, तो देखेंगे। और पूरा जो डीजल का लाइन है वो भी आज हम लोग पूरी तरीके से बताएंगे कैसे लाइनिंग डीजल का लाइन जाता है। तो अभी हम लोग केबिन के ऊपर आ गए हैं। चलो कमाल, तुम छाता पकड़ क्या हुआ है। जो पोकलेन है देखिए बीच रास्ता में खड़ा हो गया है, स्टार्ट हो नहीं रहा है। तो आज हम लोग इसको देखने के लिए आए, मैकेनिक आ गया है। स्टार्ट करते हुए दिखाएंगे आपको कैसा आवाज़ दे रहा है। और अभी फ़िलहाल देखिए हो रहा कर रहे हैं, तो लग रहा है डीजल कम था तो एयर ले लिया है। तो इसका जो नोजल है वो ढीला करके सेल्फ मार के इसको हवा छुड़ा के तो कोशिश करें। उससे पहले ये चौक एक बार देख लेना होता है कि अगर ये भी फंसा रहेगा तो स्टार्ट नहीं होगा। देखिए यहाँ पे अंदर में एक चौक है, हम दिखाएं। देखो ये वाला अगर अंदर रहेगा, ये वाला चौक है। ये अभी ठीक है, अभी अंदर में है, ठीक है। और ये पंप देखिए हार्ड नहीं हो रहा है, पंप बिल्कुल छोड़ दिया है, मतलब ऑयल जा ही नहीं रहा है। देखिए बिल्कुल पंप हार्ड रहेगा, ये बिल्कुल हार्ड होना चाहिए। देखिए हार्ड नहीं हो रहा है। तो अभी सेल्फ मार के हवा निकालने हो इधर से। देखिए अभी दोस्तों इसको टाइट कर देते हैं। अब सेल्फ मार के इस नोजल ढीला हो गया है। कितना नोजल ढीला हुआ? 1-2 पैच ढीला कर दिए सब, हाँ जितना है 6 तो 6 नोजल ना। ये 6 सिलेंडर का इंजन है दोस्तों। अगर तेल फेंकने लगेगा, बाहर आने लगेगा तो भी जाके हवा छोड़ेगा। बढ़ो। दोस्तों नोजल से तो बिल्कुल ऑयल आ नहीं रहा है, मतलब कि अब हम लोग को दूसरा चीज़ चेक करना होगा। पंप का लाइन में चेक करना होगा, जो फीड पंप है उसको चेक करना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों पंप से ऑयल पंपिंग करने पे जा रहा है कि नहीं, देखिए ये बोल्ट फिल्टर के ऊपर वाला बोल्ट को खोल के हम लोग चेक करेंगे। पंप करेंगे तो यहाँ पे ऑयल आना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए पंपिंग हो रहा है बट ऑयल तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, मतलब फीड पंप में ऑयल पहुँच ही नहीं रहा है। बिल्कुल ऑयल नहीं आ रहा है दोस्तों। देखिए बिल्कुल ऑयल नहीं, बिल्कुल ड्राई है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा मोबिल इसमें डालेंगे और चेक करेंगे। तो हम लोगों ने मोबिल ले आया है ऑलरेडी। तो देखिए हम लोग ये जो फीड पंप है उसमें ऑयल डाल के, सॉरी इंजन ऑयल हल्का सा टॉप अप करके उसको पंपिंग करके देखेंगे। अगर ठीक होना रहेगा तो वो हो जाएगा, वरना फिर चेक करेंगे क्या पंप, हो सकता है पंप भी प्रॉब्लम हो। काम ही नहीं करता कोई। दोस्तों पंप तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तो हम लोग फ्यूल ले आए हैं और फ्यूल से पंप को हम लोग चेक करेंगे। डायरेक्ट उसका जो पाइप है उसको खोल के देखेंगे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो ना इससे विशाल तो बहुत बड़ा है।
ছেড়ে দাও হয় नहीं फिट पंप खराब है बार करना इमरजेंसी के लिए इसको खोल दे रहे हैं टेस्टिंग के लिए दूसरा गाड़ी में लगेगा देखिए लोडर है। तो दोस्तों इसका जो फीड पंप है वो सेम ही है जो 210 में भी लगेगा। तो इसका हम लोग खोल के और 210 में ले जाएंगे। चलिए तो 210 का जो पहले वाला था उसको हम लोग खोल रहे हैं अभी, चलिए। और उसको हम लोग रिप्लेस करके चेक करेंगे पहले ये पंपिंग करके कि सही है कि नहीं। देखिए दोस्तों, ये निकालने पे थोड़ा सा मोबिल भी निकलता है, इसको हम लोग टॉप अप कर लेंगे। देखिए ये हमारा फेल हो गया फिलहाल, इसका किट वगैरह कुछ कट गया होगा तो इसको बाद में देखेंगे। अभी हम लोग खोल के एक लाए हैं नया पीस का दूसरे गाड़ी से, ये वाला, इसी को हम लोग फिट करेंगे। अभी एक कपड़ा दो इसको, तो पिछला कपड़ा से देखो बहुत ठीक। कोई जाना थे। दोस्तों वीडियो में ज़रूर बने रहेगा। मैं लास्ट में इसका जो फ्यूल लाइन है डीजल टंकी से फिल्टर में और उसके बाद नोजल में कैसे जाता है ये पूरा का पूरा बताऊंगा। तो दूसरे मशीन का जो फीड पंप है वो हम लोगों ने लगा दिया है। अब हम लोग देखिए नीचे डीजल रखा है, अब पंप करके हम लोग पंप को टेस्ट करेंगे। देखिए दोस्तों प्रेशर अब देखिए आप, और पहले किस तरीके से था। आ गया तीन इससे साफ पता चल गया कि पंप मेरा फॉल्ट है, ये पंप बिल्कुल सही है। दोस्तों ये जो डीजल में पाइप रखा हुआ है ये डायरेक्ट स्टेनर में जाता है, उसको हम लोगों ने खोल लिया क्योंकि इसमें भी लग रहा है गंदा है। तो अब इसको हम लोग साफ करेंगे और देखेंगे गंदा था कि नहीं। ठोका ठोकी करना होगा। है कि ये है। रंग खराब हो जाएगा ना। देखिए दोस्तों जो स्टेनर है उससे कितना गंदा निकल रहा है, मतलब टंकी में गंदा बिल्कुल बैठ गया। वहाँ से जब फ्यूल जब वहाँ से टान रहा है तो उसका जो गंदा यहाँ पे जाके रुक जाता है। तो देखिए कितना गंदा निकल रहा है दोस्तों, बिल्कुल जाम ही हो गया था। दिखाते नहीं तो इसी के कारण से मेरा जो पंप है वो फेल हो गया है। पानी और गंदा कुछ गया है जिसके कारण से वो पंप का जो किट है वो कट गया। देखिए कितना ज़्यादा गंदा है। तो इसका टंकी भी हम लोग को साफ़ करना होगा। फिलहाल अगर नया स्टेनर रहता तो हम लोग चेंज कर देते, बट अभी नया है नहीं। तो इसको हम लोग साफ़ करके बढ़िया से डीजल से इसी को लगा देंगे। इसके बाद कुछ दिन बाद नया परचेज करके इसको लगा लेंगे। और इसका जो डीजल टैंक है उसको भी साफ़ करना होगा क्योंकि देख ही रहे हैं आप कितना ज़्यादा गंदा निकल रहा है। लोगों के पास नया नहीं है। ठीक है। तो अब फाइनली और एक बार डीजल से साफ करके इसको फिट कर लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे फिट कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोग देखिए पंप में उसका जो पाइप है उसको भी फिट कर दिए। अब पंपिंग करके इंजन स्टार्ट करके देखेंगे। ये पंप हार्ड हो गया। तो फाइनली हमारा टाइट हो गया। एक बार पंप करके पंप हार्ड कर देते हैं। देखिए दोस्तों ये स्टेनर रहा हमारा। कपड़ा पे भी हाथ नहीं दे सकता है। चलो मारो बसेल, हेलो नजदीक से बस ठीक है। 40 লিটার তেল বার করো। मारो मारो। हाँ मारो। 40 লিটার তেল বার করো। तो अब हम लोग इंजन क्रैंकिंग करके देखिए दोस्तों अब जो फ्यूल है बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है। तो हम लोग नोजल को टाइट कर देंगे और स्टार्ट करेंगे फाइनली। चलो स्टार्ट मारो। ভেতরে আরো গরম।
मान ले स्टार्ट हो जाए। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो इंजन है वो स्टार्ट हो गया है। तो हमारा जो प्रॉब्लम था वो पंप में ही प्रॉब्लम था, पंप चेंज करने से हमारा काम बन गया। तो अब हम लोग दोस्तों फ्यूल लाइन जो है टंकी से नोजल तक कैसे पहुंचता है ये पूरा देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको। हवा लेने के बाद ही आपको फिर पंप हार्ड करने होगा। अगर पंप हार्ड हो गया फिर भी अगर स्टार्ट नहीं होता होगा तब हवा छोड़ाना होगा। ये देखिए यहाँ पे ब्रीडिंग बोल्ट दिखाइए, पंप हार्ड हो गया फिर भी हवा स्टार्ट नहीं हो रहा तो फिर ये ब्रीडिंग बोल्ट ढीला करके हवा छोड़ाने होगा। अगर ये ब्रीडिंग बोल्ट टाइट हो गया फिर भी हार्ड है, अगर स्टार्ट नहीं होता होगा तब 1 2 3 4 5 6 गो इंजेक्टर है। सब इंजेक्टर का जितना मुंह पाइप लगा हुआ है सब 1 2 5 करके ढीला करने होगा। उसके बाद सेल मारने होगा। सेल मारने के बाद देखिए कि यहाँ से तेल निकलेगा, उसके बाद टाइट करने होगा। जितना पाइप है सब टाइट करने के बाद सेल मारने से स्टार्ट हो जाएगा। यही है हवा छोड़ाने का सिस्टम। तेल कहाँ से आ रहा है? आप तेल दिखाई रहे, स्टेनर टंकी से होकर स्टेनर में तेल आता है, स्टेनर से होकर फीड पंप से होके आता है फिल्टर होके पंप में आता है, यहाँ पे पंप में। अब पंप से तेल होकर ये नोजल पाइप में जाता है, नोजल इंजेक्टर में जाता है, उसके बाद ही जाके इंजन स्टार्ट होता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।